तो मुसलमान नेता नहीं, मुसलमान को झंडा पकड़ाना, पोस्टर चिपकवाने, उनसे नारे लगवाने, और कुछ नहीं करवाना उन्हें पढ़ाई की तरफ नहीं धकेलना है। अगर जातिवाद उनकी तरक्की करवा दी तो नारे कौन लगाएगा? इनके नेताजी के नारे कौन लगाएगा? तो ये है 52 साल में ना हमारे हिंदुस्तान को नहीं दिमाग की तरह चाटा इस कांग्रेस ने। और 2014 के बाद देखिए आप, और 2014 से पहले देखिए क्या हाल था। सबसे बड़ी भारत सरकार की योजना आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट हो रहा है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम का आयुष्मान कार्ड बने हुए। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना 2.5 लाख रुपए मुस्लिम को दिए हैं, सबसे ज़्यादा आवास मिले हैं। गरीब बेटियों की शादी करवाई है। उज्ज्वल योजना, शौचालय देखिए आप, सबसे ज़्यादा कराए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त है, गुंडा मुक्त है उत्तर प्रदेश। आज उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश। आज कर्फ्यू नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, वरना कर्फ्यू लगते थे वहाँ हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में। कावड़ हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, दंगे होने थे। आज बताइए कहाँ पे दंगा? कोई सा भी त्यौहार हो, ईद हो, दीपावली हो, कावड़ हो, मुहर्रम हो, त्यौहार सुकून से निपटता है। 2.5 करोड़ जनता नहीं संभल रही हो, बाबा ने 24 करोड़ जनता संभाल रखी है। देखो आप, हाँ उतना यूपी के ना 2 विधायक चला देंगे दिल्ली को, मेरी हल बता रहा हूँ आपको। तो उस पर केजरीवाल पे तो चल नहीं रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आफ्ताब राणा। सर अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। अब बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्हें जेल में ही मारने की प्लानिंग चल रही है। क्या ये बात कहना आम आदमी पार्टी की तरफ से कहाँ तक सच है? नहीं, क्यों मारेंगे उनको? क्यों मारेंगे? वो क्यों मारेंगे? वो तो खुद ही लथपथ हुए वे, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी नहीं, बीजेपी को नहीं, अरे केजरीवाल को। और क्या बीजेपी को क्यों? क्यों डूब के मर? क्या बीजेपी ने क्या? केजरीवाल ने। जेल में कौन है? जेल में कौन है? केजरीवाल। शराब घोटाले में कौन है? केजरीवाल। 56 करोड़ का शीश महल किन्ने बनाया? केजरीवाल ने। दिल्ली किन्ने डुबाई? केजरीवाल ने। तो महल्ला क्लिनिक से ठेके क्लिनिक बना दिए, किन्ने करें? केजरीवाल ने। तो कौन है? केजरीवाल ही तो है। ये तो जनता ने इसको ना अनिल कपूर समझ के बिठाया था। हमने भी सोचा था भाई दिल्ली को अनिल कपूर मिल गया, मगर ये तो अमरीशपुरी निकला है। अच्छा सर, बीजेपी कह रही है कि जमानत पाने के लिए केजरीवाल जो है ड्रामे कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर रहे। तो ड्रामे करेगा। एक बात तो बता दो उसको ना, कहीं मीठा चाहिए, शुगर तो बढ़ेगी उसकी भाई, शुगर तो बढ़ेगी। अब कहीं पूरी चाहिए, छोले चाहिए, उसको आलू की सब्जी चाहिए, तो शुगर तो बढ़ेगी केजरीवाल की। और अब की चुनाव 1 साल रहेगा चुनाव में दिल्ली के, आपके साफ जाएगा सुबड़ा साहब, क्योंकि झाड़ू तो पैक है ना जेल के अंदर। आप कहना चाह रहे हैं झाड़ू से आप दिल्ली में मुख्यमंत्री की सीट से साफ हो जाएगा आपके। और उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे आप? अरे इस्तीफा वही मैं पूछने वाला। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इस्तीफा दे देना चाहिए। अपना आपको अच्छा साबित करना चाह रहा है, मगर है नहीं ना अच्छा। 2 काम नहीं आ सकते उस पर, ना जमना साफ हुई है और ना कूड़ा हटाए दिल्ली से। उन्होंने 2 वादे किए थे। और जो अपने बच्चों की कसम खा सके वो किसी भी हद तक के गिर सके, कुछ भी जा सके। कांग्रेस की गोद में नहीं बैठ गया, बच्चों की कसम खाई थी ना, मैं कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूँगा, उसकी गोद में बैठ गया केजरीवाल जाके, कसम खाई थी ना। तो सारे के सारे ये सही है। तो क्या लगता है अगले साल चुनाव है, दिल्ली की जनता किसे मौका देने वाली है? मैडम आपने भी देखा नहीं चुनाव में, अभी 7 सीटें किस पे गई हैं? भारतीय जनता पार्टी पे गई ना, तो दिल्ली भी अब क्या भारतीय जनता पार्टी। और क्या सर आप सच में ये बात अपने मन से बोल रहे हैं? बिकॉज आप लोगों पे इल्जाम लगाया जाता है कि बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? जो लोग मैं करता हूँ, खुल के करता हूँ बीजेपी का समर्थन, खुल के करता हूँ मैं, खुल के समर्थन है, मैं पक्का समर्थक हूँ। दिल्ली में बीजेपी आएगी। क्या लगता है? देखो सुनो, आप दिल्ली का माहौल देखो, उठा के कितना माहौल खराब है दिल्ली का। यहाँ दूसरे दिन रोज मर्डर होते हैं। आप यूपी में जाइए, बता दी मुझे कहाँ मर्डर हो रहा है दिल्ली में। अगर कोई रंजिश में कोई किसको मार देता लगवाते हैं। यहाँ पे देखो कितना बुरा हाल है, यहाँ लूट होती है और डेली मर्डर होते हैं। यहाँ देखो कितना बुरा हाल है, यहाँ चोरी होती है। और यूपी के तो देखो आप यूपी के अंदर मैं वही पूछने वाली थी, आज दिल्ली पोल्यूशन का हब बन चुका है, क्राइम हब बन चुका है। देखा आप इसका, यहाँ के मुख्यमंत्री जेल में है। अब राजधानी के साथ ये हालात रहेंगे तो बाकी शहरों का क्या? 2.5 करोड़ जनता नहीं संभल रही हो, बाबा ने 24 करोड़ जनता संभाल रखी है। देखो आप, हाँ उतना यूपी के ना 2 विधायक चला देंगे दिल्ली को, मेरी हल बता रहा हूँ आपको। तो उस पर केजरीवाल पे तो चल नहीं रही है। अच्छा तो सर आप यूपी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, यूपी की 10 सीटों पे अभी उपचुनाव है, क्या लगता है कौन आ रहा है? वहाँ के लोग कह रहे हैं कि सपा आ रही है, आधे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। हाँ आ जाओ, आप बता दो, आ जाओ। अरे आ तो जाओ, बोलो डिबेट करो ना, आ गया। अरे आ तो जाओ, कितने बुरा हाथ है। अब जा रही हो। मैं ऐसे ही लोगों की बात कर रही थी जो बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं, पर आप सरेआम बीजेपी का अब मैं तो करता हूँ मैम, 1 करोड़ के सामने करवा लीजिए, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर बोल दूंगा मैं समर्थक हूँ बीजेपी का, और कट्टर समर्थक हूँ। कट्टर समर्थक है? कट्टर हूँ पक्का मैं। अच्छा यूपी में उपचुनाव है 10 सीटों पर, कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है, सपा आ रही है, किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा हमारे भारी होगा इंशाल्लाह, हम ही आएंगे, बीजेपी आएगी। बाकी तो देखो टाइम बताता है, बट जो बाबा ने काम किया है ना,
जो योजना दी है, किसी से भेदभाव नहीं करा। तो अच्छा, आप कह रहे हैं भेदभाव नहीं करा। कांवड़ यात्रा के ऊपर अभी कहा जा रहा है कि हर स्टॉल लगाने वाले दुकान वालों को अपनी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सबको लगानी है ना, उसमें हिंदू भी होना चाहिए ना, सबको लगेगा ना, खाली एक मुस्लिम को नहीं कहा है, सबको कहा है। वो कहा सबको कह रहे हैं। तो ये जो विपक्ष है ना, ये सिर्फ क्या कर रहा है, मुस्लिम को ये कह रहा है कि तुम्हें कहा है, बट बाबा ने कहा है, भड़काने का काम कर रहे। चुनाव है ना, तो विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना। तो जनता को भड़का रही है लोग, और भड़का रहे किन लोगों को? जो पढ़े लिखे नहीं, एजुकेटेड नहीं है ना, जो लोग, खास करके हम मुस्लिम में 70% को तो पता लग गया कौन क्या है, 30% जो है ना, तो उनको भड़काया जा रहा है और उनके भड़काए मार रहे हैं वो। सर, विपक्ष और कहीं ना कहीं मुस्लिम लॉ बोर्ड भी ये कह रहा है कि मुसलमानों को इकोनॉमिकली बॉयकॉट करने की प्लानिंग चल रही है यूपी। मैम एक बात बताइए, सबसे बड़ी भारत सरकार की योजना आयुष्मान कार्ड है। 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट हो रहा है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम का आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना 2.5 लाख रुपए मुस्लिम को दिए हैं, सबसे ज़्यादा आवास मिले हैं। गरीब बेटियों की शादी करवाई है। उज्ज्वल योजना, शौचालय देखिए आप, सबसे ज़्यादा कराए हैं। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त है, गुंडा मुक्त है उत्तर प्रदेश। आज उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश। आज कर्फ्यू नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, वरना कर्फ्यू लगते थे वहाँ हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में। कावड़ हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, दंगे होने थे। आज बताइए कहाँ पे दंगा? कोई सा भी त्यौहार हो, ईद हो, दीपावली हो, कावड़ हो, मुहर्रम हो, त्यौहार सुकून से निपटता है आराम से। आप मुहर्रम की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ही मुहर्रम था। सवाल ये उठ रहे थे कि यूपी में मुहर्रम पे भी रोक लगाई जा रही है। देखो मुहर्रम, देखो मैं कोई सा भी त्यौहार हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम हो, मैं इसके भी उसमें विरोध में हूँ। हथियार लेके क्या मतलब है त्यौहार बनाने का? हथियार, ये आप तलवारें लहरा रहे हो हवा में, क्या मतलब है तलवार का? भाई तलवार का क्या मतलब है? गलत। प्रशासन का हाँ, तो गलत है ना ये भाई, ये गलत है ना। और तलवार आप खुले को कर रहे हो, तो हर बच्चे का हाथ में होगी फिर तो तलवार, तो गलत है ना ये चीज़ है। आप कहना चाह रहे हैं बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ेगा? तो पड़ेगा ना, तलवार देखेंगे भाई, तलवारें बच्चा भी लेगा और बच्चों के हाथों में भी होती है, हमने देखी है, तो गलत है ना ये चीज़। तो तौकीर रजा का कुछ दिन पहले बयान आया था, यदि हमारे ताजिए रोके जाएंगे तो हम कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे यूपी में। अब 2 दिन बाद सावन शुरू हो रहा है, कांवड़ यात्रा निकलेगी, कैसे निकलेगी? मुसलमान लोग निकलने देंगे नहीं निकलने? मैडम सुनो, पहले तो बाबा ने ये निकाह के ताजे निकलने देंगे, निकालो ताजे, किसने मना करा है? बाकी निकले हैं, किसने मना किया है? मैंने तो नहीं किया ना। अब तलवारें हवा में लहरा रहे हो आप, तो है। अब देखो किसान, जैसे किसान थे, अभी किसानों का मुद्दा चला था, उन्होंने कहीं तलवारें और बंदूकें और स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, तो किसान थे वो भी। और ऐसे ही मैं ये बात कर रहा हूँ सीधी, ये सिर्फ विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना, जनता को भड़काना, बेवकूफ़ बनाना जनता, और जनता आती है बातों में, ये है जनता। क्या लगता है कांवड़ यात्रा सुख शांति से निकलेगी? देखो बाबा है माँ, सुख शांति से निकलेगी। बाबा है माँ, क्योंकि गलत करने वाला ना 1 लाख बार सोचता है कि बिल्डोजर भी फिर, हाँ बिल्डोजर भी फिर सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, फिर कहीं गाड़ी पलट जाती है, गाड़ी पलट गई, कुछ भी हो सकता है। सर, यूपी में कई लोग ऐसे थे, जब अतीक अहमद की हत्या हुई उस समय अतीक अहमद के लिए नारे लगाए जा रहे थे, उनके समर्थन में उतर रहे थे। क्या एक माफिया के समर्थन में उतरना सही बात? अतीक अहमद कौन सा शरीफ आदमी था? शरीफ आदमी था अतीक अहमद? बदमाश था वो, माफिया था वो। हाँ, तो फिर तो जैसी करेगा वैसी भरेगा। क्यों फिर मुसलमानों को भड़काया जाता है कि आपको टारगेट किया? देखो मैं और कौन भड़का रहा है? देखो मुसलमान नेता नहीं, मुसलमान को झंडा पकड़ाना, पोस्टर चिपकवाने, उनसे नारे लगवाने, और कुछ नहीं करवाना उन्हें पढ़ाई की तरफ नहीं धकेलना है। अगर जाति बात उनकी तरक्की करवा दी तो नारे कौन लगाएगा? इनके नेताजी के नारे कौन लगाएगा? तो ये है। आप मानते हैं कि जो इस्लाम का ठेका लेकर आज चल रहे हैं, इस्लाम के जो बड़े नेता बनते हैं वो लोग कर रहे हैं? सुनो, हमारे इस्लाम में ना, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, हमारे इस्लाम में पहले तो कोई भी दाढ़ी वाला, टोपी वाला तो माइक पे तो टीवी के आगे नहीं बोलना चाहता, सीधी सी बात है, हराम है हमारे यहाँ ये चीज़ है। तो ये ना राजनीतिक रोटे हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटे सेकनी है इनको, और जनता का बेवकूफ़ बनाना है, और कुछ नहीं है। पर सर, आज यदि सामने आकर आपको सच बताने की जरूरत पड़ रही है तो क्या? क्योंकि कुछ मुसलमानों की वजह से सबको जज किया जा रहा है, सबको बुरा कहा जा रहा है। देखो मैंने भी क्या कहा है, ये जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं, और जनता को गुमराह करा जा रहा है, और जनता हो रही है, और कुछ नहीं है। ये जनता को पागल बनाया जा रहा है। और माँ की बात, कोई भी दंगा करेगा तो बाबा को याद कर ले। यूपी में पहले तो सोचता ही नहीं दंगा करना को। आपको नहीं लगता कि बाबा की जरूरत इस टाइम पे कश्मीर में सबसे ज्यादा है? मैं कहूँ दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है, कश्मीर में तो है ही। कश्मीर में क्योंकि अभी भी आतंकवादी हमले रुक नहीं रहे। देखो मोदी जी ने कश्मीर में जब से धारा 370 हटी, फिर भी हालात वहाँ के ठीक हुए हैं, सुधर गए हैं, ये भी जवाब दिया जा रहा है उनको। कहता नहीं मैम 1 मिनट के अंदर बिल्कुल एकदम सब हो, टाइम लगता है हर चीज़ को बनाने में। आम मकान बनाओगे ना तो उसको टाइम लगेगा आपको बनाने में, खड़ा करने में।
ऐसा नहीं आप 1 मिनट में खड़ा कर दोगे, ऐसा ही टाइम लगेगा। आप कहना चाह रहे हैं 60 सालों में कांग्रेस ने जो दीमक लगाई है उसे हटाने में वक्त लगेगा? मैम 52 साल में ना हमारे हिंदुस्तान को नहीं दिमक की तरह चाटा इस कांग्रेस ने। और 2014 के बाद देखिए आप, और 2014 से पहले देखिए क्या हाल था, बम धमाके, आतंकवाद फल फूल लाता। और आज देखिए अब हमले होते थे ना, पहले क्या होता, पहले वहाँ से हेडक्वार्टर फ़ोन आएगा, दिल्ली से ऑर्डर मिलेंगे, तब जाकर हमला करेंगे। अब मोदी जी ने हमारे छूट दे रखी है, हैंड टू हैंड है, ऑन द स्पॉट जवाब, ऑन द स्पॉट मिलता है जवाब। अब बताइए कहाँ पे है? आप उत्तर प्रदेश का भी हर जगह का हाल जानते होंगे आप दिल्ली का देखो क्या हाल है, आप दिल्ली में देखो क्या बुरा हाल है। यहाँ भी बाबा की ज़रूरत है वैसे तो।